आयु दीर्घ है या अल्पायु है या मध्यायु है, इस गणना के लिए ही बालक की आयु का अध्ययन किया जाता है या कुंडली में देखा जाता है। यदि चंद्रमा अष्टम में हो और कोई पापग्रह इन्हें देखता हो, अब पापग्रह मान लीजिए कि राहु या केतु देख सकते हैं कहीं से भी, और या फिर शनि देखें। अब इन तीनों में से कोई भी पापग्रह कहीं से भी बैठ के देख रहा हो अष्टम भाव को या षष्ठ भाव को, तो ये समझिए कि शीघ्रता होती है, अल्पायु होती है, ऐसे बालक की शीघ्र मृत्यु संभव है। होगी ही ऐसा नहीं कहना है, संभव है। यदि कुंडली में छठे में या आठवें में चंद्रमा हैं और शुभ ग्रह देख रहे हो, किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह देख रहे हो, तो ये मान चलिए कि ऐसे बालक की मृत्यु 1 साल के बाद हमारे ऋषियों ने बताई है। 1 वर्ष हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है, हो सकता है। कभी भी जन्म कुंडली में सर्टेन चीज़ नहीं बता सकते, एक ही ग्रह को देखकर आप, ये संभवता है। और भी दीर्घायु के 2-3 योग बने हैं तो आयु निर्णय उससे होता है। यदि मान लीजिए कि छठे आठवें में आपके चंद्रमा हैं और अब पापग्रह और शुभ ग्रह दोनों ही देख रहे हो, मान लीजिए शनि भी देख रहे हो, शुक्र भी देख रहे हो, राहु भी देख रहे हो, गुरु भी देख रहे हो, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ऐसे बालक की 6 माह में मृत्यु कही गई है हमारे ऋषियों द्वारा। ये संभव है, ऐसा होगा ऐसा आवश्यक नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मान लीजिए चंद्रमा आपके कुंडली में लग्न से त्रिकोण में बैठे हों, सप्तम में हो, द्वादश में हो, और ऐसे चंद्रमा को लग्न में भी मान सकते हैं आप। यदि पापग्रह के साथ हो चंद्रमा यहाँ पे कहीं भी पापग्रह के साथ बैठे हैं, त्रिकोण में ही क्यों ना हो, सप्तम अष्ट नवम द्वादश और लग्न में शनि हो या राहु हो, केतु हो,